योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा प्रारंभ करते हैं। आइए इच्छानुसार आप आसन में बैठें और गहरी लंबी सांस लीजिए। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ सोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो मृत्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गहरी लंबी सांस लीजिए। पतंगों का आकर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आँखों के बल को धरकर पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। इससे आँखों की लाला भी ठीक होती है, चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है। तो एक आध्यात्मिक पक्ष से योग की शुरुआत। और चलिए आज हम मुख्य रूप से कराएंगे कमर दर्द पर केंद्रित प्राणायाम, आसन और एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बैठ के करने वाले, फिर लेटने वाले, ठीक है। तो पैरों को सीधा कर लीजिए। कमर दर्द एक औसत के अनुसार हर 10 में से 5 व्यक्तियों को कमर दर्द की समस्या रहती है। कमर दर्द के कई कारण होते हैं, कोई का कारण नहीं होता है, कभी खाने पीने के कारण भी हो जाता है, कभी आहार की वजह से भी समस्या आ जाती है। तो कभी वाहन चलाने की समस्या से भी कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो चलिए आइए सबसे पहले करते हैं। पैरों को फैलाएंगे और पीछे जाते हुए हाथ को देखें। हाथ पर्वतासन, लेग पर्वतासन के अनुसार ले जाना है ना। इससे कमर दर्द की आराम देखिए इस तरीके से समझ गए। फिर क्रॉस करते हुए दूसरे पैर के अंगूठे से इसको पकड़ेंगे और पीछे जाते हुए हाथ को देखिए। ये कमर दर्द और कमर की फ्लेक्सिबिलिटी, पीठ की ऐंठन, जकड़, इन सब के लिए लाभदायक है। समझिए ना।
ये एक हो गया आपका, है ना। पैरों को घुटने तक मुड़े, अर्धमर्कटासन जिसको कहते हैं। एक घुटने दाहिनी तरफ, है ना। तो सिर जो है आपका बाईं तरफ चला जाएगा। तो देखना है, सुनना है, समझना है और फिर करना है। 3 विपरीत, घुटने चले जाएंगे बाईं ओर और सिर आ जाएगा दाहिने ओर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये अर्धमर्कटासन का पहला भाग। दूसरा भाग, पैरों के बीच में 1.25 फीट का अंतर बना लेना, इसी क्रिया को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक, अर्धमर्कटासन के 2। कमर दर्द जबरदस्त लाभ आपको पहुंचाते हैं। इसके बाद आइए लेटने वाले कर लेते हैं, है ना। पेट के बल लेट गया। सबसे पहले ये पेट के बल लेट गया। हाथ के ऊपर थोड़ी ये कहलाता है आपका बकरा। हाथ सीधे करेंगे, इसमें लंबी सांस लेकर के आप टहनी पर सांस सीधे हो जाएगी और श्वास छोड़ते हुए बस। ये आपको कमर दर्द में लाभ पहुंचाएगी आपको। अब डाउन, इस क्रिया को कम से कम 10 बार तो आपको करना है। और इसको बढ़ाते हुए धीरे धीरे आपको 50 बार तो ले ही आना है आपको। ठीक है। अब भुजंगासन कराता हूँ आपको। भुजंगासन में पैर के पंजे मिल जाएंगे और हाथ बाजू से आ जाएंगे। भुजंगासन का मतलब सर्पासन होता है। लंबी सांस लेती है। आसमान को देखिए। मैं इस बिल्डिंग में बैठा हूँ तो बिल्डिंग की छत को देख रहा हूँ। कुछ पल रुकना भी है और फिर धीरे धीरे वापस। फिर पुनः करिए ऐसे। इसको 10 बार से बढ़ाते हुए धीरे धीरे कम से कम 50 बार अवश्य भेजें। इससे कमर का दर्द आपका ठीक हो जाए। कमर के पास में जमा चर्बी से बर्न होगी, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो इससे बड़ा कोई धन होता ही नहीं है। स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। दाहिने कंधे की ओर से बाएं पैर के अंगूठे को देखेंगे। इसी क्रिया को दोहराएंगे। बाएं कंधे
कंधे से होकर दाएं कंधे से, ठीक है। अब दोनों हाथ जो है दाढ़ी को अब ऊपर दाढ़ी रख लेंगे और फिर पैरों को चालन करेंगे एक एक पैर से, और पैर निस्तब्ध पे आकर के लगना चाहिए, है ना। देखिए, समझ लीजिए और फिर करिए। देखने और समझने भर से कुछ नहीं होगा, दोनों पैरों से आपको करना होगा। जब आप करेंगे तो फिर आपको आराम लगेगा। रेगुलर करेंगे, प्रतिदिन योग के लिए समय देंगे तो बीमारी कब सिर पर पैर रख के भग जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा आपको, ठीक है। एक बार और आपको बता दूं कि बीमारी का कोई धर्म नहीं है। लोग योग को धर्म से जोड़ लेते हैं, अच्छी बात नहीं है। बीमारी कोई धर्म देख के थोड़ी आती है कि आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से बीमारी गरीबी अमीरी देख के भी नहीं आती कि आप गरीब है कि अमीर है, ठीक है। अब धनुरासन में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। पैर के टखने पकड़ा और पूरे शरीर को धनुष के समान खींचेंगे। जितना बन जाए उतना करो, पर करना जरूर है ना। अब श्वास लेते हुए पूरे शरीर को आपको खींच देना है, डाउन, धीरे धीरे वापस। फिर आप उठाइए, डाउन, अप, डाउन। इस प्रकार से ये धनुरासन हो गया। और अब आप बाईं करवट लेते हुए उठ कर बैठ जाइए आप, ठीक है। सबसे सारे एक्सरसाइज कमर दर्द के लिए चलिए मैं आपको सीधा लेट के करा देता हूँ, है ना। तो सीधे लेट कर भी हमारे प्राणायाम भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए सीधे लेट जाते हैं। हाथ बाजू से और न्यून कोण बनाते हुए सांस लेते हुए पैर उठाए, श्वास छोड़ते हुए चले, दूसरे पैर से इसी क्रिया को करिए। सांस लेते ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए दो पैरों से एक साथ ऐसे धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पैरों को घुटने तक मर्कटासन, इसके पहले मैंने कराया था अर्ध मर्कटासन, बैठ करके अगले मर्कटासन। रात को बन जाए तो बाजू में ऐसे ले जाए और नहीं बन जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। मर्कटासन का पहला पोज है, एक पैर घुटने दाईं तरफ, सिर बाईं तरफ, दो बीच में, तीन घुटने बाईं तरफ चले जाएंगे, सिर दाईं तरफ चले जाएंगे। कमर दर्द का व्यायाम है, एक्सरसाइज है। 4 5 6 7 8 9 10 11
14, 15, 16। पैरों के बीच में अंतर बना लीजिए और इसी के आपको करेंगे। एक ये मरकट आसन का दूसरा पोज है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पैर को सीधा कर लें। अब मरकट आसन का तीसरा पोज है। एक एक पैर से करिए, दाहिने पर उठाइए। 1, बाएं हाथ के अंगूठे से इसको लगाना है। 2, सिर चला जाएगा दाहिनी तरफ। ठीक है, अच्छे से देखिए, ठीक से समझिए और फिर करिए। 4, 5, 6, दूसरे पैर से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 की गिनती तक मैंने आपको कराया। मरकट आसन के 3 पोज मैंने आपको करवाया। ठीक है, ये तीसरा पोज था। इसके बाद में पैरों को मोड़ेंगे और सेतु बंधन आसन में आपको कराऊँ। सेतु बंधन आसन, पैर की टखनी पकड़िए ऐसे और कमर को उठा देंगे। कमर दर्द तो हो सकता है, पूरी तरह कमर आपकी ना उठे, पर प्रयास तो नहीं है। प्रयास करने में हर्ज क्या है आपको? लंबी सांस लेते हैं। अब इसको कंद्रासन कहते हैं। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। और अब आप हाथ लगाइए कमर के नीचे और धीरे धीरे पैरों को फैलाइए, लंबे कीजिए। मतलब ये है सेतु बंधन आसन। कमर में जबरदस्त लगाओ, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से देख लीजिए, सेतु बंधन आसन करना है आपको। ये देखिए आप, है ना? और कमर के नीचे हाथ लगाइए, इस प्रकार कमर को उठा देना है आपका। पैरों को धीरे धीरे लंबा फैलाइए, सेतु बंधन आसन। ठीक है, मैं आपको पादांगुष्ठन आसन सिखाऊंगा। ये भी कमर दर्द में लाभदायी होता है। पादांगुष्ठन आसन, स्पर्शासन। सातवीं गैस की समस्या तो हल होती है ऐसे। अंगूठे को नासिका से लगाना। पादांगुष्ठन आसन, स्पर्शासन कहलाता है। देख रहे हैं आप? बदलूं क्या पोजीशन? नहीं दिख रहा हो तो ये पैर उठाएं और नासिका से लगा पादांगुष्ठन आसन, स्पर्शासन। दोनों पैरों से करेंगे। तो कमर दर्द बढ़ती उम्र के साथ भी होता है, खाने पीने में गड़बड़ी के साथ भी होता है,
उठने बैठने में कभी कभी एकदम से झटके से उठ के बैठ जाते हैं, उसमें भी कमर दर्द शुरू हो जाता है। कभी कमर पर भारी बदल लेकर के चल पड़ते हैं, उसमें भी दर्द हो जाता है। और अव्यवस्थित तो वाहन चलाने में कहीं गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं सड़क पर, और वाहन गड्ढे में चला जाता है तो उसके हिसाब से भी जर्क लगता है और उससे भी कमर दर्द होने लगता है। तो आज कमर दर्द के साथ साथ कमर में फ्लेक्सिबिलिटी और मोटापे का भी मैंने आपको बताया। अर्धमन कटासन वर्गासन, इससे मोटापा भी दूर होता है, कमर के पास में जमा चर्बी भी दूर होती है और कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है ना। अब कुछ इलाज है, आप 90% तो आपको प्राणायाम करना ही करना है। थोड़ा सा ये आ जाता है, कुछ दवाइयाँ भी ले लें आप पतंजलि स्टोर से, तो चंद्र प्रभावटी। उसके बाद में त्रिदशांक गूगल और लाक्षद्वीप गूगल, इस प्रकार से दवाइयाँ कैप्सूल्स हैं, ये आपको लेना है। ठीक है। और प्राणायाम आपको करना है, आपको एक्सरसाइज आपको हर दिन करना है। आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके शरीर को रिलैक्स मिलेगा, है ना। कुछ थोड़ा बहुत आप आंतरिक क्रिया कर लीजिए, जैसे भस्त्रिका करना, इसमें मतलब दोनों नासिका और सांस लेना और छोड़ना, देख लीजिए। ये भस्त्रिका हो गया। कमर में दर्द है तो तेज गति से भस्त्रिका मत करिएगा, है। कपालभाति जो है कैसे कैसे झटके के साथ श्वास को बाहर करना है, मध्यम गति से। कमर दर्द वाली मध्यम गति से कर, तेज गति से नहीं करना है। ठीक है। और अनुलोम विलोम, ये दाहिनासिका, ये बाईनासिका। दाहिनासिका सूर्य का प्रतीक होती है और बाईनासिका चंद्र का प्रतीक होती है, इसलिए शीतलता से शुरुआत करते, शीतलता पर ही समाप्त करते हैं। और हर श्वास के साथ में मन ही में ओम का जाप करते चलते। देखिए ये अनुलोम विलोम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिदिन योग करना है। आप प्रतिदिन योग करेंगे, बीमारियाँ आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। बीमारी तो ठीक होगी ही, बीमारी जिस कारण से शुरू हो जाती है, योग उस कारण को भी मिटा देता है। माने फिर आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों का पुनः आगमन नहीं हो पाएगा आपके शरीर में। तो अपने शरीर की देखभाल पर पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद जो आप स्वस्थ रहेंगे तो खूब काम कीजिए। अपने जीवन को कर्म में बनाइए, खूब काम कीजिए, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, सगे संबंधियों के लिए भी, मित्रों के लिए। पर ये कब होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। तो आज के इस योग को यहीं विराम देते हैं। आप वीडियो को लाभ लें। मिलते हैं अगली वीडियो में स्वास्थ्य से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, नियमित रूप से योग करिए।